वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज मैं टॉपिक एटम्स में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर बेस्ड एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल जिसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी है, ये एक न्यूक्लियस की तरफ स्पीड v से मूव करता है। अब दूसरा अल्फा पार्टिकल जो हायर एनर्जी से उसी न्यूक्लियस की तरफ मूव कराया जाता है, उसके लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच d/2 हो जाती है। तो इस अल्फा पार्टिकल की स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सबसे पहले मालूम होना चाहिए अल्फा पार्टिकल क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है और क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं वो जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हीलियम एटम कैसे लिखा जाता है। ट्वाइस He4, 2 एटॉमिक नंबर, 4 मास नंबर। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो 2 हैं वो निकाल लिए जाएं तब क्या बचेगा? He, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। यही है अल्फा पार्टिकल। इसके ऊपर कितना चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर और पॉजिटिव। अब जब अल्फा पार्टिकल को स्पीड v से न्यूक्लियस की तरफ मूव कराया जाता है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ mv²। यही तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन जैसे अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव न्यूक्लियस की तरफ चलता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटने लगती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है। फिर भी ये अपनी काइनेटिक एनर्जी से जब धीरे धीरे उसकी तरफ पहुंचता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटते घटते जब बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, उतनी पास तक तो वो जाएगा, वहाँ जाके वो रुक जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई। तो जिस डिस्टेंस पर वो न्यूक्लियस से रुक जाता है उसी को तो कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब न्यूक्लियस से कितनी क्लोजली वो अप्रोच कर पाया, वो डिस्टेंस है डी। काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है तो एनर्जी तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो फंडामेंटल चीज़ यहाँ पे क्या लगानी है? जिस काइनेटिक एनर्जी से इनिशियली अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स न्यूक्लियस प्रोजेक्ट किया गया, जब वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस कितने डिस्टेंस पर? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर इसके बराबर हो जाएगी, तभी हम उससे निकाल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K(Q1Q2)/D। यहाँ पर आप देख रहे हैं Q1 कितना है? अल्फा पार्टिकल पर चार्ज प्लस 2e। न्यूक्लियस जिसका भी एटॉमिक नंबर हो तो Zd ले लिया। फिर इससे हम क्या लिख सकते हैं? v² × d इधर ले आए, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 उधर ले जाएं, m नीचे हो जाएगा, तो K/m 2Q1Q2। अब देखो ये K क्या है? 1/4πε0। ठीक, ये सारी चीजें तो कांस्टेंट हैं, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि v² × d इक्वल टू कांस्टेंट। बजाय कुछ भी वैल्यूज रखने के, K की वैल्यू रखने के, हम इतना लिख सकते हैं। दोबारा सेकेंड केस में क्या होगा? ये तो मान लिया फर्स्ट केस। सेकेंड केस में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच d/2 हो गई। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मान लिया v' है, तो v' स्क्वायर इंटू d/2 कर दो, ये भी तो कांस्टेंट ही रहेगा। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए थी कि हम काइनेटिक एनर्जी, जिस काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा था न्यूक्लियस की तरफ, वो जब पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तब वो न्यूक्लियस से जितनी दूर होगा वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी। उसको हमने ऐसे एक्सप्रेशन में लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब इससे दोनों ही इक्वेट कर दिया तो v² × d इक्वल टू v' स्क्वायर इंटू d/2। d और d कैंसिल हो गया। v' किसके बराबर आ गया? 2v², यानी कि v' ही तो निकालना है। न्यू स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितनी हो गई? √2v। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। बस ऐसे सवाल को लगाया जाता है और उम्मीद करती हूँ स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्मूले को याद रखते हुए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूटिलाइज करना होता है, उसको रखते हुए आप करेंगे क्वेश्चंस को, कम से कम समय में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।